अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीवर्स, आज हम लोग जो है बाहर सेलिब्रेट भी 14 अगस्त का करने जा रहे हैं और आपको एक स्पेशल बात बताएंगे, लेकिन हम बाहर जाके बताएंगे कि और कौन सी डबल हमारी जो है सेलिब्रेशन होगी, वो आपको हम लोग आगे जाके बताएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और मिलते हैं फिर आपको थोड़ी देर में। ठीक है। तो जी व्यूवर्स, यहाँ पर हम लोग घर से निकले हैं जी सदर की हदूद में। बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई थी। ये बैंक था और बैंक बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ था। फिर जी इसके बाद हम लोग निकले हाईवे की तरफ, इस्लामाबाद का रुख किया और माशाल्लाह से रास्ते में जी बड़ी रौनक देखी। इस बार तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मनाया गया। बहुत ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल लगे हुए थे। और यहाँ पर जी हम लोगों ने भी फिर अरशद साहब को बोला कि जी रोकें जी और हमें शायान के लिए भी कुछ लेके देने दें। यहाँ पर अरशद साहब ने भी साइड पे लगाई गाड़ी और कोशिश यही की कि ले लें। और ये जी रुके हैं यहाँ पर जी। शायान ने कहा जी मुझे बाजा चाहिए, इसे बाजा लेके दिया और साथ पाकिस्तान का झंडा लेके दिया है जी। और ज़ैनब के लिए तो मैंने इनको बोला था हेयर बैंड लें, लेकिन हेयर बैंड मिला नहीं है। दुकानदार ने कहा जी वो ख़त्म हो चुका है। वो बच्ची ने साथ दुकानदार ही की थी, शायद बच्ची साथ, वो उन्होंने बड़े प्यारे उनको लगाई हुई थी हेयर बैंड भी और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत चीज़ों से बच्चों को सजाया हुआ था। तो मैंने कहा चले लेते हैं। बहरहाल जी वो नहीं मिला तो हम लोगों ने फिर हैंड का जो वो होता है क्या कहते हैं ब्रेसलेट बना हुआ, वो लेके दे दिया उसको जैनी को, ताकि वो भी ज़रा खुश हो जाए, बच्ची है जी। यहाँ पर जी ये देखें लोगों का जोशो खरोश और ट्रैफिक देखें कितनी ज़्यादा। लाइटिंग तो कम कम थी किसी किसी जगह, किसी किसी बिल्डिंग पे, लेकिन माशाल्लाह से जितनी भी लगी थी बहुत ही खूबसूरत अंदाज से इन्होंने सजाया हुआ था। हर जगह जगह पाकिस्तान के झंडे नज़र आए। और यहाँ पर जी हम लोग आए हैं, पूरी रोड हम लोग घूम घूम के कहीं हमें बैठने की जगह मिल जाए। और यहाँ पे एक छोटे सा पार्क बना हुआ था, पार्क क्या मतलब वो कह लें कि ग्राउंड था छोटा सा रोड के किनारे। और वहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि चलें वहाँ बैठ के तो साइड पे खाना खा लेते हैं। घर से खाना लेके आए थे तो घास पर जी बहुत ज़्यादा ओस थी और कीड़े मकोड़े चल रहे थे। तो फिर इस वजह से डर के मारे हम लोग वहाँ पे बच्चों को लेके नहीं बैठे कि खुदा ना खास्ता बच्चों को कोई चीज़ ऐसी दर्द ना जाए। और यहाँ पर जी हम लोगों ने खाना खाया। खाना हम लोग घर से लेके गए थे। चिकन कढ़ाई सबा ने बनाई थी, बहुत ही मज़े की बनाई, क्योंकि हम लोगों ने ये सोच के आज के दिन के लिए बाहर का प्रोग्राम नहीं बनाया, क्योंकि कोरोना की वजह से एक तो पहली बात यह है कि होटलों पे पाबंदी है बैठ के खाना खाने की, और चंद एक जो खुले भी हैं तो उस पर फिर ये है कि रश बहुत ज़्यादा थी। तो ये सोच के हम लोगों ने कहा कि आज का दिन बहुत ज़्यादा रश होगी। तो यहाँ पर जी साइड पे हमें जगह मिल गई थी, सेफ़ साइड थी, यहाँ पर कोई ट्रैफिक आना जाना नहीं था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बैठ के इत्मीनान से खाना खाया, गपशप लगाई। और भी बस यहाँ पर जी हम लोगों ने कैमरे के सामने आके कोई बातचीत नहीं कर सके, इसलिए कि रोड पे बहुत ही ज़्यादा शोर था बाइक का। लोगों ने बाइक्स की और गाड़ियों की बहुत ज़्यादा वो सिलेंसर निकाल के रोडों पे निकले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा शोर था। तो इतने शोर में फिर बात करना मुश्किल लग रही थी। तो इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर जो है आपको मैं माइक से ही जो बातचीत होगी वो मैं कर लूँगी रिकॉर्ड। तो यहाँ पर जी खाना खाया और इसके बाद जी हम लोग निकले हैं वापसी के लिए खाना खा के। और खाना खाने के बाद जी हम लोगों ने इरादा किया जी उठाएं अपने बर्तन और निकलें यहाँ से। और यहाँ पर जी हम लोगों ने कमर्शियल मार्केट का रुख किया। यहाँ से शायान और जैनब ने कहा जी हमें चिप्स चाहिए। बच्चों को भी होता है कि हमारी दिल की भी कोई चीज़, मर्ज़ी की चीज़ लेके दें। यहाँ पर जी अरशद साहब ने फिर बच्चों के लिए चिप्स लेके आए, जो कि थोड़ी बहुत हम लोगों ने भी खाई। थकन तो बहुत हो चुकी थी लेकिन मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, दिल नहीं चाह रहा था घर वापस जाने को, लेकिन फाइनली जी घर का रुख तो करना ही था। तो यहाँ पर जी चिप्स हम लोगों ने बच्चों के साथ भी खाई, हमें भी मज़ा आया। ये तो फेवरेट चीज़ होती है छोटों और बड़ों की। तो लिहाजा फिर हम लोगों ने बच्चों के साथ खाया चिप्स को भी, और साथ इसके बाद जी अगला मिशन हमारा शुरू हो गया जी
बेकरी पे जाने का, और अरशद साहब को और उमर साहब को भेजा जी जाके जल्दी से केक लेके आए, क्योंकि बच्चे अब तंग पड़ चुके थे गाड़ी में बैठ बैठ के। तो फिर अरशद साहब को भेजा और उमर को भेजा, इन्होंने जल्दी से फिर ऑर्डर दिया केक, और केक लेके ये वापस निकले। और फिर हम लोग जी आगे निकले राजा बाज़ार की तरफ, और राजा बाज़ार से फिर प्रोग्राम बना जी अब जाते जाते कुछ ठंडा भी खा लिया जाए। यहाँ पर जी हम लोगों ने फिर लिया जी कुल्फ़ा फ़लूदा, और कुल्फ़ा फ़लूदा को बहुत इंजॉय किया, फिर जी मिल के खाया हम लोगों ने। बहरहाल जी आज का दिन हम लोगों ने सेलिब्रेट बहुत मज़े से किया और माशाल्लाह से अच्छे तरीके से इंजॉय किया। और यहाँ पे जी मेरी गुड़िया भी आपको वेव देगी, देखिएगा जी बहुत ज़बरदस्त। हम इसे आप लोगों के लिए बार बार कहते हैं, और इसको अब इतना रट चुका है कि जब भी इसको बोलो कि बोलो हाय बोलो, तो इतने मज़े से हाय बोलती है अभी बस। और हम लोगों ने तो खाया था फ़लूदा कुल्फ़ा, और उमर ने खाया था क्या कहते हैं उसको, रबड़ी, शायद रबड़ी खाई थी। हाँ जी, नहीं पी थी, खाई थी या पी थी, बहरहाल जो भी था, खाते भी हैं और पीते भी हैं क्योंकि ये होती इतनी घनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज 14 अगस्त का दिन है, सबको बहुत बहुत मुबारक हो 14 अगस्त की। इस दफ़ा 14 अगस्त भी आया है और साथ मुहर्रम भी स्टार्ट हो गया है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फंक्शन या आतिशबाजी के मुजाहरे होने थे, वो सब कैंसिल हो चुके हैं। तो नॉर्मल सी एक 14 अगस्त मनाई गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा रश था। अभी हम गए हुए थे इस्लामाबाद वगैरह पे गए थे, और पिंडी की मतलब मरी रोड से होते हुए आए हैं। रश वगैरह तो काफ़ी है, लेकिन उस तरह का जिस तरह आम रूटीन में होता है ना 14 अगस्त, वैसा नहीं। या आतिशबाजी भी जिस तरह होती है, हाँ, वो आम रूटीन की वो वैसी चीज़ नहीं नहीं हुई। तो ये है कि वैसे शुगल मेला काफ़ी था, और बाहर हमने कोशिश की वीडियो बनाने की, लेकिन वो हम क्लिप ही ऐड करेंगे जिसमें रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी आवाज़, क्योंकि बिल्कुल मतलब शोर इतना ज़्यादा था, लोग बाजे बजा रहे, कुछ गाड़ियों की आवाज़ें इतनी थी। तो हमने सोचा कि घर जा के वीडियो बनाते हैं। और दूसरी बात ये कि 14 अगस्त को मेरे अम्मी अबू की शादी हुई थी, तो उनकी एनिवर्सरी की जो है ना, आज हम केक लेकर आए हैं। तो सोचा कि वो केक भी आपके साथ काटा जाए, और यही हमारा सरप्राइज़ भी था कि हमारे लिए ये डबल खुशी होती है, क्योंकि अम्मी अबू की शादी भी 14 अगस्त को हुई थी। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। क्या हाँ ख्याल? ठीक है, चलते हैं। और ये हम उनके लिए छोटा सा गिफ्ट भी लेके आए थे, जो अब हम उनको ये केक काटते वक्त अभी देंगे। हाँ अनबॉक्सिंग मतलब ये खुलेगा, वो ही खोलेंगे, तो अभी आपको आपके पता सामने चलेगा। खोलेंगे। तो ये हम गिफ्ट भी उनके पास लेके चलते हैं। तो चलिए हम चलते हैं, चलिए। आपको लेके। चलिए जी, तो हम आ चुके हैं, और जैसा कि बताया था कि एनिवर्सरी है अम्मी पापा की, तो अब हम केक काटने लगे हैं। तो 14 अगस्त के साथ साथ हमारी ये भी सेलिब्रेशन है, तो ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ये भी केक काटते हैं और साथ फिर खोल के देखते हैं कि गिफ्ट में क्या है। अच्छा जी, आओ जरा, आओ जाना। आप खोले नहीं खोले। जी खोलें जी, अब केक दिखाएं। ये देखें जी, हमने बेकरी से लिया है और वहीं पे उनको कहा है कि इसके 4 पीसेस कर दें। क्योंकि इरादा तो यही था कि हम लोग बाहर ही खाएंगे। हाँ अब ये फॉर्मेलिटी भी पूरी कर लेते हैं, हाँ, छुरी वाली। क्योंकि अगर ये ज़बा नहीं होगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। बिल्कुल। हैप्पी एनिवर्सरी। क्लैपिंग कर दो, ज़्यादा क्लैपिंग कर दो। मेरी ज़्यादा बहुत खुश होती है। जानब? पापा क्या कह रहे हैं? क्लैपिंग। हाय। ये हाय करो, हाय। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ हाँ सही बात है। क्योंकि जब शादियां पुरानी हो जाए फिर मर्जियां पूछनी पड़ती है।
ये लो ज़ैनब, हाँ बोलो। ऐसे। और अब मेरा शायान भी लेगा ऐसे। चलो जी, तो अब गिफ्ट भी खोला जा रहा है। शानी इंसानों वाली है बेटा। ये देखो माशाल्लाह। माशाल्लाह जी। ये देखें जी, मेरी और अरशद साहब की पिक। माशाल्लाह उमर, मुझे ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। माशाल्लाह। ये तस्वीर हमने दी है जी गिफ्ट। कैसा लगा आपको गिफ्ट? अब हम केक खाते हैं और आप वीडियो देखें। दो लिए दो। ये भी चल। ज़ैनब का खाने का तरीका देखो। ज़ैनब मजा आ रहा है? मजा आया? जी व्यूअर्स, आज 14 अगस्त मेरे तमाम बहन भाइयों को 14 अगस्त मुबारक हो। और यही दिन आज हम दोनों की, मेरी और शादिया की शादी की सालगिरह का दिन है। और इसलिए हम लोग एक सेलिब्रेशन किया है, अपने घर पे केक काटा है। और आप लोगों की दुआओं का तालब आइंदा भी इंशाल्लाह अपनी खुशियों में आप लोगों को शरीक करूँगा और ऐसे मौक़ों पे आपके साथ रखूँगा। हो सके तो हमारे दोनों के बारे में अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मैं आपका इंतज़ार करूँगा इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का भी। और ऐसे मौके पे कोशिश करें कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, मेरे मिसेस के चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मौका दें कि हम आगे आएँ। और इसी ख़ास मौका पे मैं अपनी बेगम के लिए एक शेर, मेरी दुआ है मनाओ हज़ारों खुशियाँ तुम, मसरतों की हर घड़ी तुम्हें मुबारक हो। और अब अपने व्यूवर से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात की। अल्लाह।